The easiest way to pick stocks to trade tomorrow. हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मोहित लांबा, एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स एनालिस्ट आपका इस नई वीडियो पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के जान चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा जिसमें अगर केवल आप रोज के 10 मिनट भी इन्वेस्ट करते हो ना, क्योंकि 10 मिनट बहुत हो गई है काम को पूरा करने के लिए, केवल 10 मिनटों के अंदर आपको कल की पूरी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो भी इंसान मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करता है या फिर स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करता है, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है दैट विच स्टॉक शुड आई ट्रेड नाउ। अब बहुत से लोग मार्केट खुलने के बाद ये तय करना शुरू करते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट है, मुझे कहाँ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा इजी तरीका बता दूं जिसको मैं भी पर्सनली पिछले 2 सालों से फॉलो कर रहा हूं और डेफिनेटली मेरे लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो वही सिंपल तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। एक डिटेल स्कैनर आपको दे दूंगा जिससे आपका काम एकदम इजी होने वाला है। सिर्फ जो स्कैनर में दूंगा ना उसको डिटेल में समझ लो, उसको कॉपी करो, वहाँ ऐप पे जाके पेस्ट करो, और वो ऐप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर जाके पेस्ट करोगे तो आपको डिटेल में पूरी लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। अब उसके बाद उसमें से कैसे उसको फिगर आउट करना है, कैसे उस पर एनालिसिस करना है, वो भी वीडियो के अंदर इन डिटेल हम जानने वाले। सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और देखने के बाद पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये चीज आपको करनी है मार्केट बंद होने के बाद, और मोस्टली करोगे तो 6 या 7 बजे के बाद करना, क्योंकि कैसा है मार्केट 3:30 बजे बंद होती है। लेकिन उसके बाद प्राइजेस को सेट होने के लिए थोड़ा एक हाफ एन आवर का टाइम जाता है, और हो सकता है अगर आप दिन भर ट्रेड कर रहे हो तो थोड़े थके भी होंगे, तो एक शाम को थोड़ा आपका ब्रेक वेक लेने के बाद 6-7 बजे ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसको ओपन करो और चले जाओ चार्टिंग ऐप पे, स्पेलिंग CHARTINK.com। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से एक्सेस कर सकते हो। साइट पे जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखो ऊपर जो स्क्रीनर का ऑप्शन दिया है ना, उसमें क्रिएट स्कैन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। और अब जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना किधर, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक बार क्रिएट स्कैन पे दबाओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो अब मैं आपको 5 स्कैनर दूंगा एक लाइन के, जिसको अगर आप डिटेल में देख लेते हो और हर रोज मार्केट बंद होने के बाद ये देखोगे ना, तो अगले दिन के लिए कौन से स्टॉक्स आपको इंट्राडे में ट्रेड करने वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। अब देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। अगर सेम आप स्टॉक फ्यूचर्स या फिर स्टॉक ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो, यानी फ्यूचर्स ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कोई पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ही करना चाहते हो, तो उसमें किस तरह से स्कैनर चेंज होगा वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, और ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बनाई है, यानी जो रोज स्टॉक में सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने फॉर टुमारो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पे डाल दो ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या डालनी मैं सब आपको बताऊंगा। इसके बाद नंबर 20 करके ऐसा कुछ आ जाएगा, ये नंबर पे क्लिक करो, यहाँ पे डालो हाई। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक जो कैंडल होती है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। यानी कि हाई का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर दिन में उस जो पर्टिकुलर आपका स्टॉक है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाके आया है, दैट इज द हाई। तो डेली हाई, यहाँ पे फिर ये जो पर्पल कलर का बॉक्स है इस पे क्लिक करो, माइनस का साइन सिलेक्ट करो, फिर वापस नंबर 20 आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट करो लो। लो जैसे सिलेक्ट करोगे तो डेली लो आ जाएगा। तो ब्रैकेट में हमने क्या डाला, डेली हाई माइनस डेली लो। इसके बाद ये बाहर वाला जो पर्पल बॉक्स है इस पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट करो ग्रेटर देन। एक बार ग्रेटर देन सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट करो वापस ब्रैकेट। ब्रैकेट को सिलेक्ट किया, अब वापस से सेम हाई सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डेली आता है, तो इस डेली को चेंज करके कर दो 1 डे अगो। इसके बाद ये जो अंदर वाला छोटा पर्पल बॉक्स है उस पर क्लिक करो, माइनस का साइन सिलेक्ट किया, नंबर 20 आ गया, और यहाँ पे नंबर 20 को चेंज करके लो कर दो, और यहाँ पे 1 डे अगो हाई माइनस, तो 1 डे अगो लो होना चाहिए, डेली लो नहीं, तो 1 डे अगो लो। तो पहला हमारा स्कैनर क्या बना, ब्रैकेट में डेली हाई माइनस डेली लो शुड बी ग्रेटर देन 1 डे अगो हाई माइनस 1 डे अगो लो। क्योंकि हमको कौन से स्टॉक्स ढूंढने, इंट्राडे ट्रेडर को कौन से स्टॉक्स ढूंढने जो मार्केट में थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि जो इंट्राडे में ट्रेड करता है उसका प्रॉफिट कब होगा, जब स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि जो उसने स्टॉक खरीदा है उसको लेवरेज का बेनिफिट मिला है। क्योंकि एक स्टॉक समझो 1000 का है, तो उसमें जो इंट्राडे में ट्रेड करेगा तो उसका 1000 की जगह 100 रुपए में हो जाएगा। तो अब स्टॉक जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना पॉइंट इसको प्रॉफिट होते जाएगा, तो उसको ऐसे ट्रेड करना है यहाँ पे। तो पहला चीज हमने क्या डाला, ब्रैकेट में डेली हाई माइनस डेली लो शुड बी ग्रेटर देन पिछले दिन का हाई माइनस पिछले दिन का लो। अब इसको यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का छोटा बॉक्स दिख रहा है ना कॉपी का, इस पे क्लिक करो, डुप्लीकेट फिल्टर, और यहाँ पे जो सेकंड आ जाएगा ये एज इट इज नीचे कॉपी हो गया है। अब सेकंड वाले में हमको थोड़ा चेंज करना है। पहला वाला है ब्रैकेट में डेली हाई माइनस डेली लो ग्रेटर देन ब्रैकेट का 1 डे अगो हाई माइनस 1 डे अगो लो। सेकंड स्कैनर में चेंज कर दो, ये जो 1 डे अगो है ना इसको कर दो 2 डे अगो, यहाँ पे भी कर दो 2 डे अगो। यानी कि अब हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे
जिसका जो डेली का हाई और लो है, दोनों का जो डिफरेंस है, हाई माइनस लो, वो जो डिफरेंस है वो पिछले एक दिन के हाई और लो के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए और पिछले 2 दिन के हाई और लो के डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। ये करने के बाद आपको ये प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी सिलेक्ट करना है आपको डेली क्लोज। यहाँ पे देखो नीचे आओगे ना ये इसमें, तो यहाँ पे क्लोज मिल जाएगा, तो डेली क्लोज हो जाएगा। शुड बी ग्रेटर देन, डेली क्लोज शुड बी ग्रेटर देन डेली का ओपन। ये स्कैनर हो गया। और ऐसा एक और स्कैनर आपको सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी कर देना। तीसरे स्कैनर में क्या सिलेक्ट किया, डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। अब यहाँ पे आ जाएगा डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो क्लोज, यानी कि जो आज क्लोज हुआ है ना वो कल से ज्यादा ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 डे अगो किया और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज। तो अब तक हमने 4 स्कैनर तैयार किए। पहला क्या किया कि ब्रैकेट का जो डेली हाई डेली लो है वो एक दिन के डेली हाई डेली लो से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो आज का डेली हाई डेली लो है वो 2 दिन पहले के डेली हाई डेली लो से ज्यादा होना चाहिए। जो आज का क्लोज है वो आज के ओपन से ज्यादा होना चाहिए और जो आज का क्लोज है वो पिछले दिन के क्लोज से ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद फाइनली एक लास्ट स्कैनर ऐड कर दो विच इज ऑफ SMA। SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज। अब इस सिंपल मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, ट्रेडिंग इंडिकेटर। ये आपको बताता है कि मार्केट का जो आपका चार्ट है, जो स्टॉक का चार्ट है, वो किस तरह जा सकता है, यानी कि वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। अब देखो सिंपल मूविंग एवरेज पे भी एक बहुत ही डिटेल कंसेप्ट है और उस पर अगर आप एक डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कैप्शन में SMA लिख दो। अगर एक 20-25 कमेंट आते हैं तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखो अगर अभी SMA आपको समझाने जाऊंगा ना तो ये बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। इस पे एक अलग से मैं 20-25 मिनट बोल सकता हूँ और वो जितना उस पर मैं बोलूंगा, जितना मैं आपको समझाऊंगा उतना आपको कम लगेगा। तो खाली एज ए इंडिकेटर तो आपका काम चल रहा है ना, तो SMA का इतना याद रखो कि ये सिंपल मूविंग एवरेज होता है, यानी पिछले कुछ दिनों का एवरेज प्राइस। और ये इंडिकेटर आपको बताता है कि मार्केट का हाल किस तरह है, जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। तो यहाँ पे इतना याद रखो कि यहाँ पे SMA ऐड करो, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डेली SMA आ जाएगा। क्लोज 20 पहला एज इट इज रखना है। ये क्लोज 20 का मतलब है 20 दिन का एवरेज, यानी पिछले 20 दिन में जो आपका स्टॉक है उसका एवरेज प्राइस शुड बी ग्रेटर देन। ये बड़े वाले पर्पल बॉक्स को क्लिक करके ग्रेटर देन सिलेक्ट करो। यहाँ पे अगेन SMA सिलेक्ट करो और ये जो 20 है ना इसको कर दो 50। हो गया, यानी डेली SMA जो 20 दिन का है वो ज्यादा होना चाहिए देन द SMA दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ पास्ट 50 डेज। एक बार ये पूरा आपने स्कैन पांचों तैयार कर दिया। अभी देखो स्क्रीन पे ऑलरेडी मैंने दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यहाँ पे लिख दो। इसके बाद ये रन स्कैन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही रन स्कैन पे क्लिक करोगे और नीचे आओगे तो आप देख सकते हो इतने सारे स्टॉक्स की लिस्ट है जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है और जहाँ पे हमको आगे कल के लिए इंट्राडे के अंदर अगर हम इसमें ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कि हम अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि अब तक देखो 5500 कंपनीज लगभग मार्केट में लिस्टेड है। अब इतनी कंपनीज के सामने बैठे हो, अब जैसे ही आपने ये फिल्टर को अप्लाई किया ना, ये स्कैनर को अप्लाई किया, तो आपके सामने लिस्ट आ चुकी है कुछ 147 स्टॉक्स की। ये देखो फिल्टर्ड 147 स्टॉक्स। अब ये 147 स्टॉक्स में से अभी देखो 147 भी बहुत बड़ा नंबर है, आप सब में तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब आपको कौन से स्टॉक्स ढूंढने वो मैं आपको बताता हूँ एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार आपने स्कैनर को अप्लाई किया तो मैं ये पता चल गया कि कौन से स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम है, किसके अंदर वॉल्यूम है। तो अब आपको चेक करना है, सबसे पहले ये ऊपर आके जो वॉल्यूम है ना इस पे एक बार क्लिक करो, 2 बार क्लिक करना, यानी कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक है सबसे ऊपर आएगा। अब यहाँ पे आपको मैं 2 बातें बताऊंगा, 2 प्रो टिप बताऊंगा जो मैं भी पर्सनल यूज करता हूँ और मैं रेकमेंड करूंगा कि वो आप ये जब एनालिसिस करोगे ना तो उसके टाइम आप भी यूज करो ताकि आप कचरे स्टॉक से दूर रहो। क्योंकि कचरा स्टॉक्स क्या होता है, एक आधा दिन वो भाग जाते हैं लेकिन बाद में वो भागेंगे नहीं और आप उसमें इंट्राडे में आपको लॉस में काटना पड़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कोई भी सब्सक्राइबर का लॉस हो, तो इसलिए आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए और जो भी स्टॉक को आप सिलेक्ट करोगे ना उसमें मिनिमम 25 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो वॉल्यूम का नंबर है, अभी पहला स्टॉक वॉल्यूम में सबसे ज्यादा किसमें है, वो है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन HFCL के स्टॉक में, जो आज 3.55% भागा है और इसमें वॉल्यूम है 7 करोड़ 23 लाख का। तो अब मैं यहाँ पे कहाँ तक स्टॉक्स देखूंगा, 25 लाख तक वॉल्यूम देखो कहाँ तक जाता है, 24 स्टॉक्स, यानी 24वां नंबर अर्चिज लिमिटेड जो स्टॉक है वो 25 लाख का उसका वॉल्यूम है और उसके बाद जो 25वां स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन उसका 24 लाख का वॉल्यूम है। तो मैं उसको देखूंगा नहीं। तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई पहले 24 स्टॉक्स की, यानी सबसे पहले 5,500 कंपनीज में से हम 147 कंपनीज पे आए। अब उन 147 कंपनीज में से मैंने आपको बताया क्या कि 25 लाख से वॉल्यूम जिसमें ज्यादा है वो आप उसको ही अपने रेडार पे रखो, उसमें ट्रेड करो। क्योंकि जो स्टॉक्स में वॉल्यूम होगी ना उसमें आपको अच्छा चांस मिलेगा प्रॉफिट कमाने का। जिसमें वॉल्यूम नहीं है तो आप प्रॉफिट भी उतने कम कमा पाओगे, लेकिन अगर वॉल्यूम है तो डेफिनेटली आप अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो पहले 24 कंपनीज आ गई।
अब ये 24 कंपनी में से भी मैं आपको फिल्टर आउट करना सिखाऊंगा, जहाँ पे हमारा सेकंड गोल्डन रूल आ जाता है, जो सेकंड प्रो टिप है वो आ जाती है कि आपको ऐसे स्टॉक्स को चूज करना है जो 1.5% से लेके 3.5% के बीच में बढ़े हो। जी हाँ, यानी ऐसा कोई भी स्टॉक जो 1.5% के नीचे बढ़ा है या फिर ऐसा कोई भी स्टॉक जो 3.5% के ऊपर बढ़ा है, उनको हमको कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि जो 3.5 के ऊपर बढ़ा है वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका ना, वो बढ़ के कितना बढ़ेगा एक पर्टिकुलर दिन में। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर का क्या जो लॉजिक रहता है, वो फोकस क्या है कि उसको एक दिन में 3-4% वाला स्टॉक ही पकड़ना है। अगर वो 7-8% भाग जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन 3-4% भागता है तो उसको डेफिनेटली वो अच्छे खासे पैसे कमा के जा सकता है। लेकिन अगर वो 3.5 के ऊपर ऑलरेडी बढ़ चुका है तो अब वो कल 1 या 2% बढ़ेगा, लेकिन इसको तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना। तो उसके लिए हमको एक ही क्राइटेरिया याद रखना है कि 1.5% से ज्यादा बड़ा होना चाहिए और 3.5% से कम बड़ा होना चाहिए। तो अब ये जो लिस्ट आपके सामने है, इसमें देख लो कैसे कौन से स्टॉक है जो 3.5% से कम बढ़े। तो मुझे यहाँ पे सामने देखो, एक कैस्ट्रॉल इंडिया दिख रहा है, फिर मेरे को दिख रहा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन रैक लिमिटेड दिख रहा है, फिर देखोगे तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस दिख रहा है। क्योंकि ये सब 1.5% से ज्यादा है, 3.5% से कम है। और 1.5% से ज्यादा क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर वो 1.5% के नीचे बढ़ा है तो हो सकता है कि आजू बाजू कुछ उसका कुछ अच्छी न्यूज है जिसको उसने रिएक्ट किया है। लेकिन जब वो 1.5% से ज्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली उसमें वॉल्यूम है, यानी बहुत ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए, इसलिए 1.5% से ज्यादा और 3.5% से कम। तो ये जो गैप है इसमें आपको कमाने का मौका मिलेगा। और एक बार आप ये 1.5% से 3.5% वाले स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर लेते हो, उसके बाद एक और लास्ट फिल्टर आएगा विच इज द गोल्डन रूल, यानी इसको तो आपको फॉलो करना ही है। आप जो भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे ना, जैसे अभी मैंने आपके सामने नाम लिया कैस्ट्रॉल इंडिया या फिर रैक लिमिटेड, ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ये जितने भी एक 7-8 स्टॉक्स तो आपके सामने आ जाएंगे। ये 7-8 स्टॉक्स में से आपको ये ध्यान रखना है कि कोई स्टॉक कॉर्पोरेट एक्शंस में तो इन्वॉल्व नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होता है, यानी उस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, या फिर वो बोनस देने वाली है, डिविडेंड देने वाली है, स्प्लिट देने वाली है, या फिर वो कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, या फिर उसका कोर्ट में कोई ऑर्डर पेंडिंग है, सेबी ने उसको फाइन किया है। ऐसा कोई भी उसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा न्यूज अगर है तो उस स्टॉक को भी अपनी लिस्ट से निकाल दो, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे जैसे ही वो न्यूज मार्केट में आ जाएगी। समझो आपने ट्रेड करने के लिए कल कैस्ट्रॉल इंडिया लिया, अब कैस्ट्रॉल इंडिया का कल के दिन रिजल्ट आने वाला है फॉर एन एग्जाम्पल, और रिजल्ट में एस्टिमेट किया जा रहा था कि इसका प्रॉफिट 5,000 करोड़ का आएगा, लेकिन प्रॉफिट आया 1,000 करोड़ का। तो ये तो नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि एस्टिमेशन से कम आया। तो जो स्टॉक प्राइस है, भले ही वो ट्रेंड उसका अप ट्रेंड है, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज के चलते, ये रिजल्ट के चलते वो नीचे आ जाएगा। इसलिए जो भी स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शंस इन्वॉल्व है ना, स्ट्रिक्टली अवॉइड देम। उस स्टॉक को छोड़ो, बाकी के स्टॉक्स में देखो ना कहाँ पे आपका ट्रेड बैठता है, कि जो भी सेटअप बैठेगा वो आपके प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस के बाद होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको लिस्ट बताई है किस तरह आप स्टॉक को चूज कर सकते हो। अल्टीमेटली आप उसमें जो भी ट्रेड करोगे वो खुद की रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही करना, क्योंकि मैं देखो NISM सर्टिफाइड हूँ बट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मेरी बातों में ब्लाइंडली बिलीव मत करना, आपकी खुद की रिसर्च और एनालिसिस कर देना, क्योंकि मैंने आपको एक वे बताया है कि आप किस तरह स्टॉक्स को पिक कर सकते हो। लेकिन जो भी ट्रेड करोगे वो खुद की रिसर्च के बाद होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा लगने वाला है वो आपका है। सो दिस वाज द इजीएस्ट वे, जिससे हम केवल 10 से 15 मिनटों के अंदर एक प्रॉपर लिस्ट निकाल सकते हैं ऑफ द स्टॉक्स दैट वी नीड टू ट्रेड टुमारो इन द इंट्राडे। अब ये मैंने इंट्राडे वालों के लिए बताया, सेम फ्यूचर्स और ऑप्शंस वालों के लिए बता दूंगा। और अगर ये वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, एनी क्वेश्चंस, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।